देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चेक वेदर द रिलेशंस आर इन आर डिफाइंड एज आर इज दिस वन। अब यहाँ पर आपका रिलेशन किससे डिफाइन हो रहा है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और आंसरिक। हमें देखना है कि ये तीनों में से किसे वेरीफाई कर रहा है। कलेक्शन किसका है, ये फिर से रियल नंबर का। तो प्रॉब्लम कुछ आपको लेनी नहीं है, रियल नंबर्स में सारे नंबर आते हैं जैसा मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट कंडीशन अब आपको यहाँ क्लियर करना है, माइंड को पहले सेट रखना है कि आप 1 1 और 2 2 की कंडीशन में अभी नहीं जाएंगे। सबसे पहले अपॉन वाली फॉर्म में जाइए जिससे आपको कॉन्सेप्ट डायरेक्ट क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपने पहले कंडीशन रिलेशन को लिखिए, आर इक्वल टू दे रखा है आपको ए कॉमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू। कंडीशन में आपने फर्स्ट रिफ्लेक्सिव को फॉलो करिए। रिफ्लेक्सिव के लिए आपने कंसिडर किया 1/2 कॉमा 1/2 बिलोंग्स टू आर। क्या ये रिलेशन को वेरीफाई करता है? ए की जगह 1/2 रखा, बी की जगह 1/2। वैल्यू देखिए 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8। इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.5 लेस देन, और 1/8 कहां जा रहा है आपका 8 बन जा 8, कितना लेफ्ट हुआ 2, 8 टू 16 अप्रॉक्स 16, तो 4 8 5 40, सॉरी 0.125 विच इज ग्रेटर 0.5 इज ग्रेटर, यानी कि सेकंड वाली वैल्यू ऑलरेडी फर्स्ट वैल्यू से छोटी आ रही है। इट मीन्स कौन सा रिलेशन से वेरीफाई कर रहा है, इस रिलेशन को ये वेरीफाई नहीं कर रहा है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड पार्ट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बहुत सिंपल था, वहां भी मैंने आपको जिस एग्जाम्पल से इंट्रोड्यूस किया था, चाहे तो सेम से करिए चाहे कुछ भी ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 1,2 इज बिलोंग्स टू आर। यहां हमारा ए की वैल्यू 1 है, ये हमेशा 2 का क्यूब इससे छोटी रहेगी, 1 इज लेस देन बाय 8 हमेशा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या 2,1 बिलोंग करेगा रिलेशन को, 2 इज 2 लेस देन इक्वल टू 1, 1 का क्यूब 1 रहेगा, नॉट, यानी कि नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। थर्ड पार्ट है आपका ट्रांजिस्टिव। फॉर एग्जाम्पल आपने छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए हम, जिसमें आपने कहा 3,3/2 एक रेशनल और एक आपने होल में लिया और एक आपने रेशनल फॉर्म में लिया, बिलोंग्स टू आर। और दूसरी कंडीशन ली 3/2 6/5 इज बिलोंग्स टू आर। ये एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही सोच के रखे हैं, ऐसा नहीं है आप कुछ भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। जनरली कोई भी रिलेशन देखकर बस इतना देखिएगा कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यूज में कुछ ना कुछ इस कंडीशन को फॉलो करने की रियलिटी हो। उसके बाद आप चेक करिए क्या 3,6/5 इज बिलोंग्स टू आर। चेक कर लेते हैं, अदरवाइज वैसे तो बिलोंग नहीं करेगा, चेक कर लीजिए फिर भी आप। 3 और 3/2, 3 केवल ए है और ये कितना हो जाएगा आपका 3 का क्यूब 27/8, 8 3 जा 24, ग्रेटर है, इट मीन्स ओके। दूसरा देखिए 3/2 का क्यूब 3/2 लेस देन इक्वल टू 6/5 का क्यूब, मेरे हिसाब से ये भी क्लियर होगा। 3/2 क्या होगा 3/2 1.5, ये कितना हो गया 2 का क्यूब 6 का क्यूब 216 और 125, 1 से अब जा रहा है ये भी 1.6। यहां देखिए इसे फॉलो करने के लिए 3 और ये लेस देन इक्वल टू 6 का 216/125, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू 1.5 से कुछ ग्रेटर आएगी, समथिंग जो कि ए से छोटी है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, इट मींस ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है सो दैट द रिलेशन आर इनसाइड दिस वन गिवन बाय रिलेशन, यहां आपको गिवन है बेस्ट क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। रिलेशन ही गिवन है 1 2 और 2 1 इज सिमेट्रिक। ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा बट ना रिफ्लेक्सिव होगा ना ट्रांजिटिव। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देखिए इसे। आपको रिलेशन डिफाइन किया हुआ है 1,2 एंड 2,1 से, बहुत सिंपल हो गया आपके लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन आपको पता है 1,1 या 2,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, बहुत सिंपल था। 2 सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है रिलेशंस में, 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में और 2,1 भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या हो गया ये सिमेट्रिक हो गया। थर्ड पार्ट
थर्ड पार्ट के लिए यहाँ आपके पेयर भी कंप्लीट नहीं है टोटली। 1,2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 के आगे कोई रिलेशन आपको नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स आप इसे राइट करिएगा a, b बिलोंग्स टू आर, b, c is belongs to R, but a, c is not belongs to R, so not transitive। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 2-3 लाइनों का आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन रीड करिए पहले। सो दैट द रिलेशंस आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स, या कंसिडर करिएगा इसे ध्यान से, आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर एक सेट है जहां पे सभी बुक्स का सेट है, जिसे डिफाइन किया गया है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि जो बुक्स हैं उनमें 2 सेट बनाते हैं तो उनके नंबर ऑफ पेजेस क्या है आपस में इक्वल है। इन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ इक्विवेलेंस का मतलब मैंने आपको फर्स्ट एक्सप्लेन करते वक्त आपको एक वर्ड क्लियर किया था कि अगर कोई भी सेट तीनों रिलेशंस को वेरीफाई करता है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक को, तो वो रिलेशन कैसा रहता है? इक्विवेलेंस रिलेशन रहता है। इसका मतलब है हमें यहाँ शो कराना है, तो इट मीन्स ये पक्का आपका तीनों रिलेशंस को वेरीफाई करेगा। अब मैं आपको ले चलता हूं इसके कॉन्सेप्ट पे। आपको इसने कहा बुक्स का कॉन्सेप्ट कंटेन, तो हमने माना लेट ए एक सेट है जिसमें कितनी तरह की बुक है, एक में B1 पेज है, एक में B2, एक में B3, जितना आप लेना चाहें, ऐसे नंबर्स ऑफ पेजेस की बुक्स का सेट है। इसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लीजिए पहले, क्वेश्चंस को उसके पार्ट के अकॉर्डिंग ब्रेक कर लीजिए जो उसकी लैंग्वेज आपसे कहना चाहती है। मोस्टली क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ भी B1, B2, B3 डॉट डॉट। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लीजिए A क्रॉस A, तो यहाँ क्या आएगा? B1, 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 B2, B1, B3, B2, B1, B2, 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 B3, B3, B1, B3, B2 और B3, B3, लाइक दिस वन। ये पूरा सेट हो गया आपके सामने जिसमें सारे एलिमेंट हैं इस बुक्स के सेट के। इन्हें आपको वेरीफाई कराना है कि क्या ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है। चेक कर लीजिए, बहुत इजी हो गया आपके लिए क्वेश्चन। देखिएगा आप, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या? B1, B1, B2, B2, B3, B3 आर को बिलोंग नहीं करते रिलेशन को, B1, B1, B2, B2, B3, B3 बिलोंग करते हैं, तो कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव। क्लियर? दूसरा सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिमेट्रिक तो आपको वैसे ही दिखाई दे जाएगा इसमें, B1, B2 बिलोंग टू R, और देखिए B2, B1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। तीसरा देखिए ट्रांजिटिव, देखिए B1, B2 बिलोंग करते हैं रिलेशंस को, B2, B3 भी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशंस को, और आपका B1 और B3 भी बिलोंग करते हैं रिलेशंस को। Therefore, it is transitive also. So, the given set is equivalence relation. Clear? Now question number 8. Now, ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखने पर देखिए आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा है नहीं है, ये है बहुत छोटा है। पढ़िएगा। So that the relations are in the set of A का ही सेट दिया हुआ है, is given by रिलेशन दिया हुआ है आपको A माइनस B का मॉड निकालने पर नंबर कैसा आना चाहिए? इवन नंबर। बहुत सिंपल हो गया। आप किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करिए और आप उसे सॉल्व करने के बाद अगर कोई वैल्यू निकालते हैं तो वो इवन है या नहीं है वो आपको आपकी कंटेंट से बहुत इजीली मालूम पड़ जाएगी। नेगेटिव पॉजिटिव से आप बच गए। आगे देखिए, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस। सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 ये अलग से दिया हुआ है, ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये दोनों भी
जो आपको सेट दिए हुए 1, 3, 5 और 2, 4 ये भी इस रिलेशन के थ्रू आपस में रिलेटेड है, ये हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। बट 1, 3, 5 का जो सेट है वो इससे रिलेटेड नहीं होगा, ये रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपना पहले इक्विवेलेंस रिलेशन लाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले सेट ले लेते हैं। ए इक्वल टू है 1, 2, 3, 4, 5। इस सेट का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं इसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बहुत बड़ा रिलेशन आएगा आपके सामने। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1 ऐसे चलते जाएगा। 5, 1, 5, 2, 5, 3 लाइक दिस वन चलते जाएंगे। आपको लेना कौन सा है? जिसमें आपका ये रिलेशन वेरीफाई हो, जिसमें इवन नंबर आते हो। 1 - 1 इज 0, 2 - 2 इज 0, 3 - 3 इज 0, 4 - 4 इज 0। ऐसे नंबर जो 0 देते हैं वो हमारे रिलेशंस को वेरीफाई करते ही करते हैं। क्लियर? तो उन नंबर्स को हमने पहले लिख लिया। दूसरा देखिए 1 - अगर हम 2 लेते हैं तो 1 आएगा, जो ऑड नंबर है। तो 1, 3 और 1, 5 हमारा क्लियर हो गया, इवन नंबर्स हैं। ऐसे ही 2, 2 तो हो चुका है। 2, 4 फिर 3, 1 राइट। 3, 1 इज इवन नंबर। 3, 5 इवन। 4, 2 इवन। 4 - 4 हो चुका है। 5, 1 इज इवन। 5, 3 इज इवन। ये सारे हमारे इवन नंबर्स को रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मैंने कैसे देखा है यहाँ पर A - B करके, इसमें से माइनस करा मैंने। सारे नंबर आप देखेंगे ये इवन नंबर्स को रिप्रेजेंटेशन करेंगे। नेगेटिव वैल्यू आएगी तो मॉड लगा हुआ है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप और चेक कर लीजिएगा, कुछ ऊपर नीचे हो तो देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या कंडीशन होती है? आपको अपने इसमें देखते ही मालूम हो जाएगा। रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा आपका सिमेट्रिक। देखिए 1, 2 बिलोंग करता है आपको, राइट? क्या 2, 1 बिलोंग करता है आपको? 1, 2 बिलोंग नहीं करता, सॉरी। इसमें कहा है आपके सामने? आपके सामने हुआ है 1, 3 बिलोंग कर रहा है आपका रिलेशन को, और 3, 1 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स सिमेट्रिक है। क्लियर? यहाँ रिलेशन से नंबर लेना था, वो मैं बाई मिस्टेक 1, 2 लिख गया था, बट आपके पास 1, 3 और 3, 1 है। थर्ड है आपका ट्रांजैक्टिव। ट्रांजैक्टिव के लिए क्या करना है आपको? मान लीजिए 1, 3 आपने बिलोंग कराया था आर को, और फिर देखिए 3, 5 भी बिलोंग करता है आर को, और 1, 5 भी बिलोंग करता है आर को। अकॉर्डिंग टू रिलेशन आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ट्रांजैक्टिव भी हो गया। जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजैक्टिव है, देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि रिलेशन तो आपका इक्विवेलेंस हो चुका है। अब अगला पार्ट इसमें देखिए, शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर विद दिस रिलेशन। सेट क्या है आपके सामने? 1, 3, 5 का, और रिलेशन क्या निकलेगा? 1 - 3 क्या आ रहा है? माइनस का 2 का मॉड 2। 1 - 5 मॉड निकाला, -4 का 4। 3 - 5 -2 मॉड 2। ऑल आर इवन, यानी कि ये इवन नंबर की कंडीशन को वेरीफाई करता है, ये रिलेशनशिप को फॉलो कर रहा है। दूसरा आपको दिया हुआ है 2, 4 का सेट। इनका रिलेशन देखिए, 2 - 4 निकालेंगे कितना आएगा? -2, जो भी क्या है? इवन नंबर। यानी कि ये भी रिलेशंस को होल्ड कर रहा है, इस प्रॉपर्टीज को। इनका अगर मॉड निकालते हैं तो ये भी इस रिलेशंस को जस्टिफाई करेगा। एक दूसरे से ये आपस में ये अपने अपने सेट में एलिमेंट क्या है? कनेक्टेड है। 1, 3 के साथ, 5 के साथ, 2, 4 के साथ, ऐसे आपका एक सेट्स आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। लेकिन बाद में उसने बोला है कि बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू
एनी एलिमेंट ऑफ 2,4। लेकिन 1, 3, 5 के जो आपके एलिमेंट्स हैं वो 2,4 के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होंगे। तो देखिए चेक कर देते हैं। 1 - 2 करेंगे तो क्या आएगा -1 ऑड नंबर। 3 - 2 करेंगे क्या आएगा 1 ऑड नंबर। 3 - 4 करेंगे 1 आएगा जो कि ऑड नंबर है। ऑल टाइम वी गेट ऑड नंबर, सो they are not connected with each other, any other relation. So complete the question number 8. Next, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे सामने मेंशन है, show that each of the following relations are in the set A, f belongs to z and this relation दे रखा है 0 से बड़ा है बराबर x या 12 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। इसे रिलेशन को दो तरीके से हमें सॉल्व करके दिखाना है। एक फर्स्ट रिलेशन है a - b का मॉड निकालकर जो कि मल्टीपल है 4 का, यानी कि 4 से डिविजन होना चाहिए, वो वैल्यू आए। दूसरी बात है a और b आपस में इक्वल होनी चाहिए और इन रिलेशंस को हमें क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे पहले, लेकिन सबसे पहले मैं कहूंगा आपसे आप सेट ए को अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू अपना रिलेशन जस्टिफाई कर लीजिए। ए आपको दिया हुआ है सेट ऑफ 0 से लेके 12 नंबर्स तक का, तो आप अपना रिलेशन निकाल लीजिए। रिलेशन निकालने के लिए डायरेक्ट रिलेशन बताता हूं मैं आपको। अगर आप एलिमेंट का एलिमेंट से रिलेशन निकालेंगे, देखिएगा 0, 1, 2 12 तक, 0, 1, 2 12 तक ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 0 का 0 के साथ 0 का 12 तक जाएगा, राइट। ऐसे ही 1 का 1 के साथ से लेके 1 के साथ 12 तक जाएगा। ऐसे ही लास्ट 12 का भी 12 तक पूरा नंबर ऐसे ही आपका रिपीट होगा। अब इन नंबर्स में आपको फर्स्ट रिलेशन में इनका डिफरेंस निकाल के 4 से मल्टीपल चेक करना है। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं 0,0 लिखूं, दोनों का जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो 0 आएगा, 4 से डिविजन होगा। ऐसे ही 0,1 करूंगा तो माइनस क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन 4 से डिविजन नहीं है, सेट में नहीं आएगा हमारे इसमें। 0,2 नहीं आएगा, लेकिन 0,4 तो आएगा, 0,8 तो आएगा, 0,12 तो आएगा। सारे नंबर मेरे क्या है 4 से डिवीजन। ऐसे ही 1 के साथ देखूंगा 1,1 तो आएगा ही आएगा, 1,5 आ सकता है, दोनों का डिफरेंस 4 आ जाएगा। 1,9 भी आ सकता है, 8 आएगा इनका डिफरेंस। 2,2 आएगा, 2,6 6 - 2 4, 2,10 10 - 2 8 एंड 2,12 12 - 2 सॉरी ये नहीं होगा, 2,12 नहीं आ रहा, 10 आ रहा है। तो अब हमने 3,3 किया 0 हो जाएगा, तो 3,7 और आपको 11 चाहिए 8, तो 3,11 भी कर सकते हैं 12 तक जाने के लिए। 3,11 है। ऐसे ही आप लास्ट तक जाएंगे तो आपको 12,12 तक नंबर मिल जाएंगे। अब इसमें अपने रिलेशंस को आप वेरीफाई कर लीजिए। रिफ्लेक्सिव कैसे बनाएंगे रिफ्लेक्सिव, देखिए आप 1,1 2,2 दिस बिलोंग्स टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव है। दूसरा आप सिमेट्रिक देखेंगे, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, वेरी सिंपल। देखिए जैसे कि 1,5 इज बिलोंग्स टू आर और 5,1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। रीजन 1 - 5 4 और 5 - 1 भी 4, दोनों का मॉड क्या हो जाएगा प्लस का 4, सो इट इज सिमेट्रिक भी होगा। थर्ड है आपका ट्रांजिटिव रिलेशनशिप, बहुत सिंपल है। 1,5 बिलोंग्स टू आर, 5,9 इज बिलोंग्स टू आर और 1,9 इज बिलोंग्स टू आर। 5 - 1 4, 9 - 5 4, 9 - 1 8, all three numbers are divisible by 4, so it is transitive. So relation is equivalence relation. क्लियर? फर्स्ट पार्ट में आपको इक्विवेलेंस रिलेशन आप प्रूफ कर चुके हैं। इसमें हमें क्वेश्चंस में एक वर्ड लिखा हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया मैंने, आप एनसीईआरटी क्वेश्चन में देखेंगे कि 1 इज किस तरीके से 1 इसमें कनेक्टेड है। तो आप देखिए 1 इसमें बड़े इजीली कनेक्टेड है, 1 और 5, 1 और 9 या 5 और 9,
इनका हम पेयर लेना चाहें तो पेयर क्या निकल आएगा 1 5 9। इसमें 1 को 5 में से माइनस करें तो भी 4, 1 को 9 में से माइनस करें तो 8। तो 1 इन दोनों एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या करता है 4 से डिवीजन बना देगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर 1 का साइड क्या बनेगा 1, 5, 9। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ये आपने राइट कर लिया होगा, इसका सेकंड पार्ट यही कंटिन्यू करेंगे। सेट हमारे पास ऑलरेडी है, ए रिलेशन हमें इसमें डिस्क्राइब करना है। रिलेशन क्या है वो हमारे पास ए और बी आपस में क्या है इक्वल। तो इक्वल कंडीशन के लिए रिलेशन बहुत ईजी है, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 एंड सो ऑन 12, 12। फर्स्ट आपको इसे क्या दिखाना है रिफ्लेक्सिव। इजिली आपको रिफ्लेक्सिव दिखाई देगा। देखिए कैसे रिफ्लेक्सिव कैसे है, 1, 1 बिलोंग करता है आपको, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, इजी है। दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो ऑटोमेटिक सिमेट्रिक के लिए देखिए उसमें आपने ए बी बिलोंग कराया जैसे रिलेशंस को, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। क्यों करेगा, क्योंकि ए बराबर होगा बी के और बी बराबर किसके है ए के। तो दोनों कंडीशन क्या हो गई है जस्टिफाई हो जाएगी, सो इट इज सिमेट्रिक। नंबर्स से हमें प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आपको नंबर्स में 1, 1, 2, 2 ये अपनी आइडेंटिटी वैल्यू रखते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए मैंने इन्हें अल्फाबेटिकली जो एल्जेब्रिक फॉर्म से बताया हुआ है। थर्ड देखिए ऐसे ट्रांजिटिव ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, सी ए बिलोंग्स टू आर। ऐसा कब पॉसिबल है, ए बराबर बी के है, बी बराबर सी के, तो ए बराबर इसके हो जाएगा सी के, सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। सो द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। अब यहां भी आपको 1 को बताना है, 1 किस तरीके से किससे कनेक्टेड है, 1 केवल किसके साथ कनेक्टेड है, 1 इज कनेक्टेड ओनली विद 1, यानी कि इसमें सेट होगा 1, 1 का। आपने क्वेश्चन नंबर 9 देखा है, क्वेश्चन 2 पार्ट में ब्रेक है। 2 पार्ट में ब्रेक होने की वजह से ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लगता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये लॉजिकली आपको रिटन वर्क पर बिलोंग करेंगे। आप इन क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को समझें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। दूसरी चीज का क्वेश्चन नंबर 10 है, जहां आपको एनसीईआरटी में जैसा मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन, एक रिलेशन की एग्जांपल देनी है, जिसमें आपको पूछा हुआ है फर्स्ट पार्ट में सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं, उसमें ऐसे कई क्वेश्चंस को सॉल्व किया है जहां पर सिमेट्रिक आ रहा है, कभी ट्रांजिटिव आ रहा है, दोनों नहीं आ रहे हैं। इस टाइप की यहाँ केवल एग्जाम्पल देने हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करके देखिएगा, केवल एग्जाम्पल ही बेस पर अपने क्वेश्चंस किए, उनमें से भी आपको आंसर मिलेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।